The Heart of the Matter. The Heart of the Matter, 1948, is a novel by English author Graham Greene. पुस्तक हेनरी स्कोबी के लिए एक जीवन बदलते नैतिक संकट का विवरण देती है। ग्रीन फ्रीटाउन में एक ब्रिटिश खुफिया अधिकारी, ब्रिटिश सिएरा लियोन, ने अपने अनुभव पर विचार किया। हालांकि उपन्यास में फ्रीटाउन का उल्लेख नहीं किया गया है, ग्रीन ने अपने 1980 के संस्मरण वेस एस्केप में स्थान की पुष्टि की। द हार्ट ऑफ द मैटर काफी लोकप्रिय था। इसकी रिलीज पर यूनाइटेड किंगडम में 3 लाख से अधिक प्रतियां बिकीं। इसने 1948 जेम्स टैट ब्लैक मेमोरियल पुरस्कार जीता। 1998 में मॉडर्न लाइब्रेरी ने 20वीं शताब्दी के 100 सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों की सूची में द हार्ट ऑफ द मैटर 40वें स्थान पर रखा। 2005 में टाइम मैगजीन द्वारा इस उपन्यास को 1923 से वर्तमान तक के 100 सर्वश्रेष्ठ अंग्रेजी भाषा के उपन्यासों में से एक के रूप में चुना गया था। 2012 में इसे बेस्ट ऑफ द जेम्स टैट ब्लैक के लिए चुना गया था। उपन्यास के माध्यम से पुस्तक का शीर्षक आधा दिखाई देता है। अगर कोई जानता था तो वह सोचता था कि क्या तथ्य हैं? क्या किसी को ग्रहों के लिए भी दया महसूस होगी? यदि कोई इस मामले को दिल तक कहे तो क्या होगा? उपन्यास में वर्णन 1. मेजर हेनरी स्कोबी एक लंबे समय के पुलिस उपायुक्त और उपन्यास के नायक हैं। 2. लुईस स्कोबी हेनरी की धर्मपत्नी कैथोलिक पत्नी हैं। 3. कैथरीन स्कोबी हेनरी और लुईस की मृतक बेटी है। 4. अली स्कोबी के लंबे समय से नौकर हैं। 5. एडवर्ड विल्सन एक नया इंस्पेक्टर है जो मेजर स्कोबी पर जासूसी करता है और उसे अपनी पत्नी लुईस से प्यार है। 6. हैरिस विल्सन की गृहिणी है। 7. डिकी पेम्बरटन एक इंस्पेक्टर है जो यूसेफ को अपने बड़े कर्ज के कारण आत्महत्या करता है। 8. हेलन रोल्ट एक न्यूली मैड विधवा है जो स्कोबी की मालकिन बन जाती है। 9. यूसेफ एक सीरियाई स्थानीय काला बाजारिया है जो एक पत्र पाकर स्कोबी को ब्लैकमेल करता है जिसमें वह हेलन के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। 10. टालिट एक कैथोलिक सीरियाई यूसेफ का प्रमुख प्रतियोगी है। 11. फादर रैंक स्थानीय कैथोलिक पादरी है। 12. पिता क्लेबम्बा में एक कैथोलिक पादरी है जो संतों के बारे में पढ़ता है। प्लॉट समरी: मेजर स्कोबी द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक कॉलोनी में रहता है और युद्ध के दौरान स्थानीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। उनकी पत्नी लुईस एक दुखी एकांत महिला जो साहित्य और कविता से प्यार करती है, दोस्त नहीं बना सकती। स्कोबी अपने दुख के लिए जिम्मेदार महसूस करती है लेकिन उससे प्यार नहीं करती। उनके एकमात्र बच्चे कैथरीन का कई साल पहले इंग्लैंड में निधन हो गया था। लुईस एक भक्त कैथोलिक है। स्कोबी एक कन्वर्ट भी धर्मनिष्ठ है। कमिश्नर को पदोन्नति के लिए स्कोबी को पारित किया जाता है जो लुईस को उसकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए उकसाता है और उसकी आशा है कि स्थानीय ब्रिटिश समुदाय उसे स्वीकार करना शुरू कर देगा। लुईस स्कोबी से पूछती है कि क्या वह दक्षिण अफ्रीका में रहने के लिए जा सकती हैं, जिससे वह नफरत करती है। उसी समय विल्सन नामक एक नया निरीक्षक कस्बे में आता है। वह व्यावहारिक और सामाजिक रूप से अयोग्य है और अपने सहयोगियों द्वारा शत्रुता के डर से कविता के लिए अपने जुनून को छुपाता है। उसने और लुईस ने एक दोस्ती की जो विल्सन ने प्यार के लिए की थी। हैरिस नाम के एक अन्य सहयोगी के साथ विल्सन कमरे, जिन्होंने हर रात अपने कमरे में दिखने वाले कॉकरोच को मारने के लिए खुद एक खेल बनाया है। वह विल्सन को उसके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है लेकिन पहले मैच में उन्होंने सगाई के नियमों पर झगड़ा खत्म कर दिया।
स्कोबी के कर्तव्यों में से एक स्थानीय यात्री जहाजों के निरीक्षण का नेतृत्व करना है, विशेष रूप से तस्करी वाले हीरे की तलाश में। एक सुई इन हैशटैग समस्या जो कभी परिणाम नहीं देती है। एक पुर्तगाली जहाज ओपेरान का आशा के लिए पुर्तगाली शब्द बंदरगाह में आता है, और एक असंतुष्ट स्टूवर्ड कप्तान के क्वार्टर में छिपे हुए पत्र के स्थान का खुलासा करता है। स्कोबी से पाता है, और क्योंकि यह जर्मनी में किसी को संबोधित है, वह जब्त करता है क्योंकि इसमें गुप्त कोड और गुप्त जानकारी हो सकती है। कप्तान का कहना है कि यह उनकी बेटी के लिए एक पत्र है, और वह इस घटना को भूल जाने के लिए स्कोबी से भीख मांगता है। जब उसे पता चलता है कि वह कैथोलिक विश्वास को साझा करता है, तो उसे 100 पाउंड की रिश्वत की पेशकश की जाती है। स्कोबी ने रिश्वत को अस्वीकार कर दिया और पत्र ले लिया, लेकिन इसे खोला और पढ़ा, नियमों के विपरीत, और इसे हानिकर पाकर वह इसे उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत नहीं करने का फैसला करता है और इसे जला देता है। स्थानीय इंस्पेक्टर की आत्महत्या से निपटने के लिए स्कोबी को एक छोटे अंतर्देशीय शहर में बुलाया जाता है। पेम्बर्टन नाम का एक व्यक्ति, जो अपने शुरुआती बिस्वान दशा में था और एक नोट छोड़ गया था जिसका अर्थ था कि उसकी आत्महत्या एक ऋण के कारण हुई थी जिसे वह चुका नहीं सकता था। स्कोबी को सीरिया के एक स्थानीय व्यक्ति के यूसेफ नाम के स्थानीय एजेंट की संलिप्तता का संदेह है, जो एक स्थानीय काला बाजारिया है। यूसेफ इससे इनकार करता है, लेकिन स्कोबी को चेतावनी देता है कि अंग्रेजों ने विशेष रूप से हीरे की तलाश के लिए एक नया निरीक्षक भेजा है। स्कोबी का दावा है कि यह एक धोखा है, और वह ऐसे किसी भी व्यक्ति के बारे में नहीं जानता है। बाद में स्कोबी का सपना है कि वह पेम्बर्टन की स्थिति में है, यहाँ तक कि एक समान नोट भी लिखता है। लेकिन जब वह जागता है, तो वह खुद को बताता है कि वह कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी कारण शाश्वत लानत के लायक नहीं है कि आत्महत्या लाएगा। स्कोबी ने लुईस के मार्ग के लिए 200 पाउंड किराया चुकाने के लिए बैंक से ऋण सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन उसे ठुकरा दिया गया। यूसेफ स्कोबी को प्रतिवर्ष 4% की दर से ऋण देने की पेशकश करता है। स्कोबी शुरू में गिरावट आती है, लेकिन एक घटना के बाद जहां वह गलती से सोचता है कि लुईस आत्महत्या पर विचार कर रहा है, वह ऋण स्वीकार करता है और लुईस को दक्षिण अफ्रीका भेजता है। विल्सन उन्हें घाट पर मिलते हैं और उनके विदाई में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं। कुछ ही समय बाद एक जहाज की तबाही से बचे लोग 40 दिनों के बाद जीवन रक्षक नौका में समुद्र में पहुंचते हैं। एक युवा लड़की की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मलबे में मारे गए उसके पिता होने का बहाना करके स्कोबी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। हेलन रोट नामक एक 19 वर्षीय महिला भी कुपोषित और निर्जलित पहुंचती है, जो डाक टिकटों के एक एल्बम को जकड़ लेती है। उसकी शादी जहाज से छूटे बंदरगाह से पहले हुई थी, और अब वह विधवा है, जिसकी शादी की अंगूठी उसकी उंगली के लिए बहुत बड़ी है। स्कोबी उसे अपनी शारीरिक उपस्थिति के रूप में टिकटों के पोषित एल्बम के रूप में ज्यादा आकर्षित करती है। भले ही वह सुंदर न हो, वह उसे अपनी बेटी की याद दिलाती है। वह जल्द ही उसके साथ एक भावुक संबंध शुरू करता है, हर समय यह जानता है कि वह व्यभिचार के गंभीर पाप कर रहा है। एक पत्र जो उसने हेलन को लिखा है, वह यूसेफ के हाथों में समाप्त होता है, और सीरियन इसका उपयोग स्कोबी को ब्लैकमेल करने के लिए करता है, ताकि उसके लिए हीरे का एक पैकेज भेजा जा सके। लुईस अप्रत्याशित रूप से वापस आने के बाद स्कोबी उसे अपने प्रेम संबंध से अनभिज्ञ रखने के लिए संघर्ष करता है, लेकिन वह हेलन को त्यागने में भी असमर्थ है, यहाँ तक कि पुजारी में भी, जहाँ पुजारी उसे निर्देश देता है कि वह इसे खत्म कर दे और बेहोशी को स्थगित कर दे। फिर भी अपनी पत्नी को शांत करने के लिए स्कोबी मास को अपने साथ रखती है, और कैथोलिक सिद्धांत के अनुसार
नश्वर पाप की स्थिति में भोज प्राप्त करती है। इसके तुरंत बाद यूसेफ के नौकर ने स्कोबी को एक उपहार दिया, जिसे उसने मना कर दिया। स्कोबी के नौकर अली। हालांकि इस और गवाह स्कोबी और हेलन के बीच एक रोमांटिक आलिंगन है। स्कोबी ने उपहार के बारे में उससे सामना करने के लिए यूसेफ से मुलाकात की, लेकिन यह भी संदेह है कि अली, जिसे उसने अपने सभी 15 वर्षों के लिए एक साथ भरोसा किया था, से संबंधित है। यूसेफ का कहना है कि वह इस मामले पर ध्यान देंगे, जो कुछ ही घंटों के भीतर समाप्त हो जाता है जब अली को किशोर चूहों के रूप में जाना जाता है। पाठक को यह विश्वास दिलाया जाता है कि यूसेफ ने उस हत्या की व्यवस्था की जिसके लिए स्कोबी खुद को दोषी मानता है। यह बर्बादी के रास्ते से बहुत दूर चला गया और कोई रास्ता नहीं देखकर स्कोबी ने सभी को खुद से मुक्त करने का फैसला किया, भगवान सहित, और दिल की बीमारी को रोककर और नींद की गोलियों के लिए डॉक्टर के पर्चे से उसकी मौत की साजिश रची। यह अच्छी तरह से जानते हुए कि आत्महत्या चर्च सिद्धांत के अनुसार अंतिम लानत है, वह अंत में गोलियों के साथ आत्महत्या करने के लिए आगे बढ़ता है। अधिनियम हालांकि अस्पष्ट परिणाम देता है। हेलेन अपना डरावना अस्तित्व जारी रखती है, और लुइस, जो सभी के साथ संबंध के बारे में जानता था, उसे अपने साथ ही विल्सन द्वारा महसूस किया जाता है कि स्कोबी की मौत एक आत्महत्या थी। वह विल्सन से कहती है कि वह उससे शादी नहीं करेगी, लेकिन समय पर कर सकती है। समापन अध्याय में लुइस और इकबालिया पुजारी के बीच एक छोटी मुठभेड़ है। लुइस अपने कैथोलिक धर्म के संबंध में स्कोबी की आत्महत्या को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करता है, जिसमें पुजारी सलाह देता है कि कोई भी यह नहीं जान सकता कि किसी व्यक्ति के दिल में या भगवान की दया के बारे में क्या है। सारांश का अंत। धन्यवाद।